नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस की वर्ब खाली जगह में फिल करना। यानी खाली जगह दे रखी है, एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस में वर्ब की जगह खाली छोड़ रखी है, उस खाली जगह में फ्यूचर सिंपल की वर्ब कब आएगी, यानी विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगाते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका यूज कहाँ करते हैं। भविष्यकालीन घटना योजना को दर्शाने के लिए फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्यूचर में, अब के बाद में आगे होने वाली जो घटनाएं हैं उनके लिए फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंग्रेजी वाक्यों में निम्नलिखित एडवर्ब का प्रयोग होता है। अब नीचे जो एडवर्ब्स दे रखी है वो एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, फ्यूचर सिंपल लगाएंगे। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में ऑन कमिंग के साथ में ऑन कमिंग का मतलब आने वाले दिन, आने वाले, ऑन कमिंग डे हो गया आने वाले दिन, आने वाला जो समय है, ऑन कमिंग डे, ऑन कमिंग नाइट, ऑन कमिंग वीक, ऑन कमिंग मंथ, ऑन कमिंग ईयर, ये अगर कहीं पर दे रखा है तो वहां क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल। और यदि किसी सेंटेंस में टुमारो दे रखा है या फिर कोई भी फ्यूचर टाइम दे रखा है, जैसे 2025, 2050 या 2030, 2031, कोई भी फ्यूचर ईयर दे रखा है, फ्यूचर टाइम दे रखा है, तो वहां क्या आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या फिर द नेक्स्ट डे, देखिए ऑन कमिंग डे आने वाला दिन, द नेक्स्ट डे अगला दिन, या फिर द फॉलोइंग डे आगे आने वाला दिन, ये सारे क्या हैं, आगे आने वाली बात को बता रहे हैं। तो आगे आने वाला जो भी टाइम आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग नाइट, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या द फॉलोइंग ईयर, या फिर द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट नाइट, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर। इस प्रकार से कोई फ्यूचर टाइम दे रखा है तो वहां पर ये सारे क्या है, ये सारे फ्यूचर को शो करने वाले टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो इनके लिए हम फ्यूचर सिंपल का यूज करेंगे। अब इसमें देखिए, फ्यूचर सिंपल के अंदर हमारे पास वर्ब आती है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे प्रेजेंट टाइम में इस शैल को क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हटा दिया गया है, सभी जगह लगभग विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग हम कर देते हैं तो कहीं किसी प्रकार का गलत नहीं है, सबके साथ विल आ सकता है, लेकिन शैल का भी हम देखेंगे कि शैल किसके साथ आता है और विल किसके साथ आता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि शैल किसके साथ आता है। तो देखिए, शैल आता है आई और वी के साथ, आई और वी फर्स्ट पर्सन के साथ आता है, या फिर सिंगुलर नाउन के साथ आता है, सिंगुलर नाउन के साथ। और अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही, शी, इट, दे, यू, इन सभी के साथ किसका, विल का प्रयोग किया जाएगा। या फिर कोई प्लूरल नाउन है तो, प्लूरल नाउन हो तो। लेकिन इनका जब मॉडल के रूप में यूज किया जाता है तब ये चेंज हो जाते हैं, मॉडल के रूप में जब ये आते हैं तब चेंज हो जाते हैं। और फ्यूचर सिंपल को जब ये शो कर रहे हो, फ्यूचर सिंपल टेंस को शो कर रहे हो, फ्यूचर टाइम को बता रहे हो, तब शैल के साथ आई वी, यानी आई और वी हमारा सब्जेक्ट है तो शैल लगेगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है तो शैल लगेगा। चलिए आगे इसमें देखते हैं। ही खाली जगह हेयर टुमारो, टुमारो शब्द आ गया, फ्यूचर सिंपल आएगा। फ्यूचर सिंपल आएगा तो कम की वर्ब भरो, ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, और कम की फर्स्ट फॉर्म कम, विल आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम आ गई। शी खाली जगह ए लैपटॉप एट द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत में, ये जो महीना चल रहा है इसके अंत में, तो इसका अंत आगे आने वाला है, ये भी क्या है, फ्यूचर टाइम है, तो क्या आएगा, यहां पर फ्यूचर वर्ब आएगी। शी विल बाई ए लैपटॉप एट द एंड ऑफ दिस मंथ। आई खाली जगह हिम बाई नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। बाई नेक्स्ट मंथ का मतलब बाई प्लस टाइम हो तो बाई का अर्थ आता है तक, जैसे बाई 5 o'clock 5 बजे तक, बाई नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंडे अगले मंडे तक। तो वहां पर भी क्या किया जाता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मीट, आई शैल मीट हिम बाय नेक्स्ट मंडे।
चौथा सेंटेंस देखिए, वी खाली जगह टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ, ये भी अगले महीने की बात कर रहा है। नेक्स्ट मंथ, तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, ये सब क्या है, फ्यूचर सिंपल को शो करते हैं। तो विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। वी के साथ शैल, अभी हमने पीछे पेज में देखा था, वी के साथ शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीट, सॉरी इसमें शिफ्ट आपको वर्ब दे रखी है, वी शैल शिफ्ट टू ए न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। इसी प्रकार आगे के सेंटेंस में देखिए, ही खाली जगह मीट ए बुक ऑन, खाली जगह मी ए बुक ऑन माई बर्थडे नेक्स्ट मंथ, इसमें भी नेक्स्ट मंथ आया है। नेक्स्ट मंथ आ गया मतलब फ्यूचर सिंपल आएगा, फ्यूचर सिंपल आएगा मतलब विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो ही के साथ क्या आएगा, विल आएगा, ही विल, और गिफ्ट की फर्स्ट फॉर्म गिफ्ट। शैल और विल के साथ हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको सेंटेंस में विल शैल दे रखा है और उसके बाद में वर्ब भरने के लिए कहा गया, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल जितने भी है, विल शैल मॉडल्स में भी आते हैं, तो मॉडल्स जितने भी हैं, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस के अंदर। एक्टिव वॉइस में मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स कौन कौन से, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट और डेयर, नीड, ये सारे क्या हैं, यूज्ड टू, ये सब मॉडल्स हैं। तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और मॉडल के साथ जैसे ओट और यूज्ड, ओट के साथ टू आता है, यूज्ड के साथ टू आता है, इन दो को छोड़कर अन्य किसी मॉडल के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे कैन आ गया, कैन के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, कैन के साथ सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आगे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ पहले तो क्या आएगा, विल आएगा। इन द एग्जाम दिस ईयर, दिस ईयर इस साल, स्टूडेंट्स जो है वो इस साल एग्जाम में अपीयर होंगे, इस साल एग्जाम में अपीयर होंगे। तो ये साल है, इस साल के बाद में अपीयर होंगे। तो ये वैसे किसी भी फ्यूचर टाइम को या शो नहीं कर रहा है, प्रेजेंट को भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स इस साल परीक्षा में शामिल हुए थे या स्टूडेंट्स इस साल परीक्षा में शामिल होंगे। तो यहाँ पर आप पास्ट भी फिल कर सकते हैं और फ्यूचर भी फिल कर सकते हैं। तो अपीयर, स्टूडेंट्स विल अपीयर, विल आ गया तो अपीयर फर्स्ट फॉर्म आएगी। हाँ, इसके आगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहाँ यूज होता है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।